भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े पावर हाउस हैं, एक हैं खेसारी लाल जी, एक है पवन सिंह। दोनों के साथ आपने काम किया है। ज्यादा डिसिप्लिन एज अ एक्टर आपको कौन लगा? देखिए, हमको ये पावर हाउस समझ में नहीं आता। हमको कोई सब ट्रेंडिंग स्टार फिस्टार। भोजपुरी इंडस्ट्री में गुटबाजी या ग्रुपिज्म जो होता है, कैंप्स ये होते हैं इंटरनल। खेसारी भी जो भी है जी मिलता है तो प्रणाम करना, पैर छूना, नमस्कार करना, रिस्पेक्ट देना तो करता ही है। जी या मेरा ये कर दिया, मेरा मैं ऐसे कर्म जो लोग को मानता हूँ कि ये लोग कामचोर लोग हैं। कोई किसी का काम नहीं छीन सकता। काम अगर कोई किसी का छीन सकता तो मनोज वाजपेयी स्टार नहीं होता। गुटबाजी होती तो निरहुआ तो एक गरीब घर से आया था। नहीं, लेकिन हमको लगता है 100-150 के ऊपर होंगे। हाँ, इतनी फिल्में हो गई सर? 100 तो हुई होंगी। ऐसे तो 400 के ऊपर मेरी ही फिल्में हो गई। जी 100 तो दिनेश जी के साथ किया होगा। जी। आप लंबे समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। हम सारी इंडस्ट्रियों को देखते हैं, जैसे टॉलीवुड काफ़ी ग्रो कर गया, बॉलीवुड तो ग्रो था ही, हर सिनेमा ग्रो कर रहा है, लेकिन ये भोजपुरी जो सिनेमा ये ग्रो क्यों नहीं किया? क्या कारण रहा है इसका? नहीं, कर ही रहा है। स्पीड थोड़ी कम है और फिल्टर हुआ सिनेमा। जी 2018 के बाद से डबल मीनिंग गाने, डबल मीनिंग डायलॉग वाली फिल्में सब बंद हो गई बनना। बहुत साफ़ सुथरी फिल्में बनती हैं अब, जी क्योंकि अब टेलीविज़न पे सिनेमा आता है, सेटेलाइट पे आता है। तो सिनेमा का सब्जेक्ट बदला, सिनेमा का वो जो अश्लीलता पर का एक मोहर था वो ख़त्म हुआ। जी अब धीरे धीरे अच्छी फिल्में भी बनने लगी हैं। जी रिकवरी देखो, सिनेमा किसी भी सिनेमा को चलने के लिए उस सिनेमा की रिकवरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं, टूटते चले जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स उत्तर प्रदेश बिहार में उतने हैं नहीं, जी लेकिन अभी तमाम OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो सिनेमा तो प्रोग्रेस हो रहा है। जी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े पावर हाउस हैं, एक हैं खेसारी लाल जी, एक है पवन सिंह जी। दोनों के साथ आपने काम किया है। ज़्यादा डिसिप्लिन एज अ एक्टर आपको कौन लगा? देखिए, हमको ये पावर हाउस समझ में नहीं आता। जी। हमको कोई सब ट्रेंडिंग स्टार फिस्टार जी ये सब हमको समझ में नहीं आता। जी सब कलाकार हैं। पवन सिंह बहुत बड़े कमाल के सिंगर हैं, अद्भुत अभिनेता हैं। जी सबका अपना एक दर्शक है। खेसारी भी अपने रेंज में गाते हैं, वो भी अभिनेता हैं। जी अगर इनके फैंस फॉलोइंग हैं, इनके दर्शक हैं, तो जरूर इनमें कुछ खास बात होगी। जी। तो मैं इनको अपने नज़रिए से क्या जज करूं? नहीं, एज अ जैसे आप एक्टर हैं, इतना आप लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं, तो आपके हिसाब से एक बेहतर एक्टर कौन है? या ये तो कोई प्रश्न ही नहीं होता ना कि बेहतर एक्टर कौन जी। है। बेहतर की तो कोई परिभाषा है ही नहीं। अच्छा, एज अ डिसिप्लिन हम कैटेगराइज करें, डिसिप्लिन के मामले में वो तो होगा। अभी डिसिप्लिन मेरे से तो अच्छे रहते हैं सब। अच्छा पवन मेरा भांजा जी। है, मुझे मामा मानते हैं, अच्छा, मामा कहते हैं आपको? उनका अलग रिश्ता है। जी खेसारी भी जो भी है जी मिलता है तो प्रणाम करना, पैर छूना, नमस्कार करना, रिस्पेक्ट देना तो करता ही है। जी पवन भी करते ही है। तो अगर इनके पास इतना काम है, इतनी शूटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने काम में ईमानदार होंगे। इसमें कोई कमी नहीं है। जिस रेंज में हैं ये लोग, जो इनके दर्शक वर्ग हैं, उसमें ये उनके पसंद का काम भी करते हैं और वेल बिहेवियर हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में गुटबाजी या ग्रुपिज्म जो होता है, कैंप्स ये होते हैं इंटरनल। एक जॉइंट फैमिली में आप 3 भाई हैं, पिताजी आपके 3 भाई हैं, आप 5 भाई हैं, बहुएं आती हैं घर में। जब ये घर गुटबाजी और पॉलिटिक्स से नहीं बच पाया है, तो ये तो एक संस्था है, एक इंडस्ट्री है। इसको गुटबाजी नहीं कहते हैं। जी इसको ये कह सकते हैं जिसकी टीम बन गई, जी जिसका लगाव हो गया, जी 4 लोग मिल गए, जी तो जाहिर सी बात है हर आदमी अपनी टीम को इम्पोर्टेंस देता है, उसके साथ काम करता है। इसको गुटबाजी नहीं कहते। मैं तो इसको प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से लेता हूँ। मुझे लगता है कि ये आपको और मजबूत बनाता है। एक आदमी आपको थोड़ा सा देखते हैं आगे बढ़ रहा, तो मुझे भी आगे बढ़ना है। जी ये ऐसे ही दुनिया चलती है। ये जब तक कायनात रहेगा ये ऐसे ही चलेगा। जी इससे कुछ नहीं किया जा सकता है। वो पॉलिटिक्स हो, वो कोई संस्था हो, कोई कॉरपोरेट सेक्टर हो। एक मोबाइल आता है तो दूसरा निकालता है, एक सिम निकालता है तो दूसरा वाला निकालता है। इधर एक दुकान चलती है तो उधर एक दूसरी दुकान खोलता है। तो ये तो प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई है, ये तो चलता रहेगा भैया। इसको गुटबाजी नहीं कहते। इसको आप ये ना जो कहते हैं कि मेरा काम छीन लिया, मेरा ये कर दिया, मेरा
मैं ऐसे कर्म जो लोग को मानता हूँ कि ये लोग कामचोर लोग हैं, कोई किसी का काम नहीं छीन सकता। काम अगर कोई किसी का छीन सकता तो मनोज वाजपेयी स्टार नहीं होता। गुटबाजी होती तो निरहुआ तो एक गरीब घर से आया था, खेसारी तो एक गरीब घर से आए थे, गोविंदा एक गरीब घर से आए थे, तो उनको उसी समय ही स्टॉप कर देता ना आदमी दबा के। जी ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ तक? जी। ये सब बात नहीं मानता हूँ।